एक्सरसाइज 1.2 1.2 का देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्या प्रूव करवा रहा है वो देखो। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि रूट 5 है वो कौन सा नंबर है, इरेशनल। वैसे हम सब जानते हैं कि रूट 5 कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल नंबर ही है। लेकिन क्या करना है आपको, प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जस्ट अपोजिट लेंगे इरेशनल नंबर का। इरेशनल नंबर का जस्ट अपोजिट क्या होता है, रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर लेंगे हम। तो लेट अस अज्यूम दैट रूट 5 इज ए रेशनल नंबर। हमने क्या ले लिया, इसको रेशनल नंबर ले लिया है। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगाएंगे। सो शो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन लगाएंगे। तो रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, रूट 5 इक्वल टू आर बाई एस। आर बाई एस यानी वेयर आर एंड एस है, आर एंड एस एनी पॉजिटिव इंटीजर्स एंड एस है वो नॉट इक्वल टू 0। अब हमने क्या ले लिए कि इनको आर और एस को पॉजिटिव इंटीजर ले लिए। ये कौन से नंबर की डेफिनेशन है, रेशनल नंबर की। अब वापस लेट करेंगे। तो अगेन लेट अस सपोज दैट, सब में देखो लैंग्वेज सेम चलेगी, हर एक क्वेश्चन में लैंग्वेज सेम चलेगी, केवल डिजिट चेंज होती जाएंगी। तो अगेन लेट अस सपोज दैट, उसमें क्या किया, सपोज करना है आपको आर एंड एस हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा तो कॉमन फैक्टर रखते हैं वो आर एंड एस। तो कॉमन फैक्टर आएगा वो कट जाएगा, कट होने के बाद में तो बचेगा वो कौन से नंबर बचेंगे आपके पास में, को प्राइम नंबर। तो रूट 5 इक्वल टू क्या लिख दे हम, ए बाई बी, वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर्स एंड बी है वो नॉट इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे को प्राइम नंबर ले लिया आपने ए और बी को। को प्राइम नंबर ये जो कॉमन फैक्टर नहीं रखते हैं वो को प्राइम नंबर हो गए, इनमें एक भी कॉमन फैक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कौन से नंबर हो गए आपके, और बी। अब देखिएगा आगे हम प्रोसेस में क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो बी को किससे, रूट 5 से। तो रूट 5 इंटू बी इक्वल टू क्या, ए। मल्टीप्लाई करा तो कौन सा मल्टीप्लाई करवाया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये लिख दो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। फिर बोथ साइड क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे। तो रूट 5 बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर। यानी बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर खोलेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया आपका, ए स्क्वायर। अब ये 5 मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए स्क्वायर बाई 5। अब देखो यहाँ पे आपको थ्योरम बताई थी कि अगर 5 है वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो 5 है वो उस ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे वो थ्योरम लिखनी पड़ेगी। तो इफ 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन इट इज ऑल्सो डिवाइड ए। यानी 5 है वो इस ए स्क्वायर को अगर डिवाइड कर रहा है तो 5 है वो उस ए को भी डिवाइड करेगा। यानी ए इक्वल टू देखो आपका 5 सी कोई नंबर आ जाएगा, क्योंकि एक के अंदर 5 क्या आएगा, कॉमन आएगा। ये
ये हो गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से इस एक की जगह पे क्या पुट कर देंगे 5c, तो b स्क्वायर इक्वल टू देखो 5c का होल स्क्वायर हो जाएगा, वहां पे नीचे कितना लगा है 5, दिस एम्प्लाइज b स्क्वायर इक्वल टू देखो 25c स्क्वायर अपॉन में 5, इस 5 से इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो कितना आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, ये 5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, तो c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया b स्क्वायर बाई 5, यानी ये जो 5 है इस a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और यही 5 किसको डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो a और b देखो आपने कौन से नंबर लिए थे को प्राइम नंबर, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है उसका उल्टा हो रहा है कि a और b में आपको क्या मिल रहे हैं 5 मिल रहा है, क्योंकि 5 मिलेगा तभी नीचे से डिवाइड कर पाएगा ये। तो यहां पर देखो 5 है वो डिवाइड कर रहा है b स्क्वायर, देन 8 is also divide b, ये डिवाइड करेगा। अब देखो ये आपको मिला क्यों है, हियर a and b have common factor other than 1, इस 1 के अलावा देखो a और b है वो कॉमन फैक्टर रख रहा है, वो किसका रख रहा है 5 का, क्योंकि 5 से तभी ऊपर वाला कटेगा, अगर a और b के अंदर 5 नहीं होंगे तो कटेगा ही नहीं। तो ऊपर भी क्या है आपके पास में 5 आ रहा है a और b के अंदर अभी भी, लेकिन a और b क्या लिए थे आपने को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है मिल रहा है, बट a एंड b आर को प्राइम नंबर्स। आपको कौन से नंबर है ये को प्राइम नंबर, ये आपको क्यों मिल रहा है, क्योंकि आपने स्टार्टिंग में क्या माना है गलत माना है, गलत एज्यूम कर लिया आपने, एज्यूम जो भी किया है वो गलत कर लिया। यहां पर आपको देखना है कि a और b है को प्राइम नंबर, लेकिन यहां क्या मिल रहा है आपको कॉमन मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है मतलब कौन से नंबर हो गए आपके कंपोजिट नंबर हो गए। अब देखिएगा आगे ये यहां तक तो हो गया, इसके बाद में हमने क्या लिखा है सेम टू सेम चलेगी सभी में, एक भी ऐसा नहीं है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज our incorrect assumption। ये जो आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिला है वो किसके कारण मिला है आपको, जो आपने स्टार्टिंग में माना था उसके कारण मिला है। तो सो √5 इज ए इरेशनल नंबर, √5 कौन सा नंबर हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर। तो सेकंड क्वेश्चन देखिएगा इसमें क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है प्रूव दैट थ्री प्लस 2√5 इज इरेशनल। अब की बार क्या आ गया देखो 3 + 2√5 है वो बताना है आपको इरेशनल नंबर। तो प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने का वही सेम तरीका, सबसे पहले इसका क्या मान लो उल्टा मान लो। तो लेट अस assume that 3 + 2√5 is a rational नंबर। रेशनल नंबर माना है तो उसकी डेफिनेशन लगा दो, सो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है,
दैट इज 3 प्लस 2√5 इक्वल्स टू r बाई s, where r and s are any positive integers and एस है वो नॉट इक्वल टू 0। देखो यहां तक सेम चल रहा है, केवल डिजिट चेंज हुई है। यहाँ पर ये डिजिट हमने यहाँ पे चेंज कर दी, यहाँ पर चेंज कर दी, बाकी पूरा पूरा सेम चल रहा है। अगेन लेट करेंगे तो अगेन लेट एस सपोज दैट, सपोज करेंगे कि आर एंड एस है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर अदर देन 1। इस 1 के अलावा क्या रख रहे हैं, कॉमन फैक्टर रख रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर वो कॉमन फैक्टर से कट जाएगा। दैट इज क्या जाएगा 3 प्लस 2√5 इक्वल टू क्या जाएगा a बाई बी, वेयर a एंड b आर को-प्राइम नंबर्स एंड b है वो नॉट इक्वल टू क्या रहेगा 0। इसके बाद में देखिएगा हम क्या करवाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे, या फिर देखो यहाँ पे इधर हमें पहले एक नंबर को रखना है रूट वाले को, बाकी सबको ट्रांसफर करेंगे उस साइड में। तो ये 3 देखो यहाँ पे प्लस का है, उस साइड में जाएगा तो किसमें जाएगा माइनस में। तो इस साइड में क्या बच जाएगा आपके पास में 2√5 इक्वल टू देखो a बाई बी पहले से लगाया उधर, ये प्लस का 3 जाएगा उधर जाएगा तो माइनस का 3। फिर क्या करेंगे हम उस साइड में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ इसके नीचे कितना रहेगा 1, तो इधर देखो 2√5 हो गया, उस साइड में एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आ गया दोनों का b, तो b को b से डिवाइड करेंगे 1 को a से मल्टीप्लाई किया a, माइनस की जगह माइनस, इस b को 1 से डिवाइड करेंगे b को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3b, ये आ गया। अब आगे देखो 2 है इधर मल्टीप्लाई में, उसको हम उस साइड में भेजेंगे तो किसमें जाएगा डिवाइड में, तो इस साइड में क्या बच गया आपके पास में √5 इक्वल टू देखो a माइनस 3b। 2 मल्टीप्लाई में था, इधर रहेगा डिवाइड में, तो इस b के साथ में लग जाएगा नीचे 2b। अब यहां पर आपको देखना है कि एक साइड में तो आ रहा है देखो आपका √5 आपने पहले निकाल चुके हो कि √5 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर, लेकिन यहां पर देखो ये कौन सा नंबर है आपके पास में, रेशनल नंबर है। देखना एक बार, जैसे मान लो ये रफ वर्क बता रहा हूं, थोड़ा सा देखना कि मैं एक की जगह से मान लो 10 ले लूं और b की जगह में ले लूं 2, तो ये वो एक की जगह 10 रखो, 10 माइनस 3 इंटू बी की जगह पे कितना 2, नीचे देखो 2 इंटू बी की जगह पे कितना 2, ऊपर देखो आपके पास में 10 माइनस यहाँ पे कितना हो गया 6, नीचे कितना हो गया 4, ऊपर कितना बच गया 4, नीचे देखो 4 से 4 कट रहा है, कितना आ रहा है आपका 1 देखो कौन सा नंबर है आपका 1 नंबर होता है रेशनल, और √5 कौन सा नंबर होता है इरेशनल। तो इरेशनल नंबर है वो रेशनल नंबर के बराबर हो ही नहीं सकता। यहां पर देखो वी नो दैट √5 is an irrational number, but a minus 3b upon में 2b is a रेशनल नंबर। ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कि √5 कौन सा नंबर है आपका इरेशनल, ये हमने प्रूव कर दिया है कि भाई ये नंबर कौन सा है आपका रेशनल। इरेशनल और रेशनल नंबर कभी बराबर हो ही नहीं सकते, इक्वल में आ ही नहीं सकते। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है आपको, क्यों मिल रहा है कि स्टार्टिंग में आपने इसको क्या माना था, आपने रेशनल नंबर। दिस कॉन्ट्राडिक्शन is arisen because our incorrect
assumption. So 3 plus 2 root 5 is an irrational. अब देखना दोनों के में डिफरेंस क्या है। यहां तक तो हम सेम चल रहे हैं। उस वाले इक्वेशन में क्या था, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा रहे थे और क्या करवा रहे थे, बोथ साइड स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस साइड में आपको रूट वाली को रखना है। बाकी जो भी टर्म्स है, मल्टीप्लाई में है, एड में है, सब्ट्रैक्ट में है, डिवाइड में है, उन सबको ट्रांसफर करेंगे आरएचएस साइड में, उस साइड में। तो ट्रांसफर करने के बाद में इधर आपको रूट वाली रखनी है और जो उधर जाएगी वो इस टाइप से आएगी। अब इधर वाला तो क्या हो जाएगा, रूट में जो बचेगा वो कौन सा नंबर आपका, इरेशनल, और उस साइड में जो नंबर आ रहा है वो कौन सा है, रेशनल। तो इरेशनल और रेशनल कभी बराबर हो ही नहीं सकते। तो ये लाइन लिखनी है आपको और नीचे वाली लाइन देखो सेम टू सेम। ओके।